आदाब नाजरीन, उर्दू खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ ज़ीशान अहमद। अब नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कनाडा के कैनासिकिस में 7G समिट आउटरीच सेशन में करेंगे शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, आलमी मसाइल के साथ साथ ग्लोबल साउथ की तरजीहात पर करेंगे तवज्जो मरकूज़। दो तरफा मुलाकातों का भी है प्रोग्राम। डोनाल्ड ट्रंप 7G समिट को दरमियान में छोड़कर अमेरिका के लिए रवाना। लोगों को तेहरान छोड़ने का दिया मशवरा। तेहरान में भारतीय सिफारत खाने ने भारतीय तलबा को शहर से बाहर महफूज मकामात पर भेजा। हरियाणा के मानेसर में मुल्क के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का इफ्तिताह। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा, मुल्क भर में 108 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल किए जा रहे हैं तैयार। बीजेपी ने जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी पर कांग्रेस समेत इंडी इत्तेहाद को बनाया हदफ तनकीद। कांग्रेस पर वोट बैंक की सियासत का लगाया इल्जाम। पार्टी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, इंडी इत्तेहाद की सोच सिर्फ अपने खानदान तक ही है महदूद। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश से मौसम हुआ खुशगवार। लोगों को गर्मी से मिली राहत। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी की दावत पर आज सुबह कनाडा के कैलगरी पहुँचे। यहाँ उनका बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। कनाडा के कैलगरी पहुँचने के बाद वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मैं 7G सरबराह इजलास में शिरकत के लिए कनाडा पहुँच गया हूँ। सरबराह इजलास में मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात करूँगा, साथ ही अहम आलमी उमूर पर अपने ख्यालात का इजहार करूँगा। ग्लोबल साउथ की तरजीहात पर भी जोर दूंगा। पीएम मोदी कैनासिकिस में मुनाकिदा 7G सरबराह इजलास के आउटरीच सेशन में शिरकत करेंगे। इस दौरान वो कनाडाई हम मनसब मार्क कार्नी और दीगर आलमी रहनुमाओं से दो तरफा मुलाकातें करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि ये छठा मौका है जब पीएम मोदी इस आलमी प्लेटफॉर्म पर भारत की नुमाइंदगी करेंगे। ये छठा मौका है जब पीएम मोदी G7 जैसे आलमी प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म 7G ममालिक के सरबराहान और दीगर ममालिक और आलमी इदारों के साथ आलमी मसाइल, तवानाई, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और इख्तराआत पर तबादला ख्याल करेंगे। देखें हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। सोमवार को जब दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के नेता यहां रॉकी माउंटेन्स ऑफ अल्बर्टा में मिले तो युद्ध G7 के एजेंडे को डोमिनेट करता रहा। सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच में चलता हुआ युद्ध ही नहीं, अब इजराइल और ईरान के बीच में जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है वो एजेंडे पे छाया रहा। G7 सरबराही इजलास के हवाले से कनाडा के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म मार्क कार्नी चाहते हैं कि रुकन मुमालिक आलमी अमनो सलामती, अहम मादनी सप्लाई चैन, रोजगार की फराहमी जैसे मसाइल पर मुस्बत बातचीत करें। लेकिन मगरबी एशिया में जारी तनाज़ा और रूस यूक्रेन तनाज़ा G7 पर हावी रहने वाला है। Der Fortschritt des Irans. This issue, Iran-Israel conflict, will be very high on the agenda of the G7 summit. Am Freitag militärische Ziele. रुकन मुमालिक जारी तनाज़ात को खत्म करने की जरूरत पर मुत्तफिक नहीं हैं। उन्होंने सिर्फ कशीदगी कम करने के लिए मुश्तरका बयान जारी करने पर इत्तेफाक किया है। ऐसे में कनाडा मुश्तरका बयान के बजाय सदारती बयान जारी करने की कोशिश कर रहा है। भारत, यूक्रेन, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और ब्राजील 17 जून को G7 आउटरीच प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के दूसरे मरहले में कनाडा में हैं। वो G7 ममालिक के सरबराहान और दीगर ममालिक और आलमी इदारों के साथ आलमी मसाइल, तवानाई, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और इख्तराआत पर ख्यालात का तबादला करेंगे।
ये 6वीं बार है जो भारत को गेस्ट कंट्री का आमंत्रण मिला है। ये दिखलाता है कि भारत कितना महत्वपूर्ण है आज की तिथि में दुनिया में। दूसरी बात, G7 के अंदर ही काफ़ी वार्तालाप होगी, काफ़ी चर्चा होगी उन विषयों पर जो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऊर्जा की सुरक्षा हुई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, क्वांटम हो गया इत्यादि। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कई दो तरफा मीटिंगों में भी शिरकत करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के अलावा प्रधानमंत्री की वैश्विक नेताओं के साथ बायलैटरल मुलाकातें अहम रहेंगी। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण होगी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ मुलाकात, जो एक अवसर प्रदान करेगी दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर से नरमी लाने की। कैमरामैन NA शिवा कुमार के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज़, अल्बर्टा, कनाडा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कनाडा दौरे के हवाले से भारतीय बिरादरी में खुशी का माहौल है। वज़ीर-ए-आज़म कनाडा में G7 सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। कनाडा में NRIs ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में भारत नई बुलंदियों को छू रहा है। यहाँ पर जो प्रवासी भारतीय रहते हैं, भारतीय मूल के लोग रहते हैं कनाडा में, वो अंडरस्टैंडेबली काफ़ी उत्साहित हैं और जो प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच मुलाकात होगी, बायलैटरल एंगेजमेंट होगी, उस पर काफ़ी आशा लगा रहे हैं कि दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हो सके। मेरे साथ इंडियन डायस्पोरा के एक प्रोमिनेंट मेंबर हैं हरीश कौंसल, CEO हैं ऑग्रो ग्रुप के। हरीश जी, ये बताइए कि कितना उम्मीद लगाई जा सकती है इस मीटिंग से? सब लोग बहुत खुशी हैं। मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी इंडिया के लीडर नहीं है, सबसे दुनिया के लीडर हैं। और कनाडा बहुत जल्दी ग्रो कर रही है। तो अल्बर्टा आ रहे हैं, कैलगरी में आ रहे हैं। सब लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इम्प्रूव रिलेशंस होंगे। यहाँ के भारतीय समाज के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण विज़िट है मोदी जी की। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुशी हैं, क्योंकि मोदी जी तो ग्रेट हैं और मोदी जी को जब से मोदी जी इंडिया में अपनी कमान संभाली है तब से हिंदुस्तान का नाम जो ऊंचा हुआ है। मैं 24 साल से हूँ यहाँ पर, लेकिन क्या पहले सिचुएशन होती थी यहाँ पर और आज क्या है, बहुत फ़र्क है मोदी जी के आने से। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे लिए देखें तो इंडियन डायस्पोरा के लिए, और स्पेशली मैं गुजरात से हूँ, राइट। सो वी हैव नोन मोदी जी फॉर लॉन्ग टाइम, राइट। और हमें इधर पूरी कॉमेडी, मेरे को 1000 फोन आ चुके कि कुछ कर रहे हो, कुछ इधर इकट्ठा करो, हाउडी मोदी जैसा कोई करते हैं। तो इधर की पब्लिक बहुत एक्साइटेड है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री कार्नी की उस क्रूशल मीटिंग को लेकर ये भावना है कनाडा में कि ये मीटिंग्स एक मील का पत्थर साबित हो सकती है दोनों देशों के रिश्ते सुधरने में। और काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं इस मीटिंग से कि जिस तरह जस्टिन ट्रूडो के वक्त पर रिश्तों में तल्खियाँ आईं, वो अब तल्खियाँ कम होंगी और रिश्तों में नरमी आएगी। कैमरामैन NA शिवा कुमार के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज़, अल्बर्टा, कनाडा। इस तरह की हालिया पेशरफ के दरमियान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के केनारेसिकिस में जारी G7 सरबराह इजलास को दरमियान छोड़कर वाशिंगटन वापस आ रहे हैं। एक्स पर मालूमात देते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीवेंट ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से सदर ट्रंप आज रात सरबराहाने मुमलकत के साथ इशाइये के बाद वापस आ रहे हैं। फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप कौमी सलामती कौंसिल का इजलास मुनक़्क़िद करेंगे। इससे कबल ट्रंप ने ईरान इजराइल तनाज़ो पर बड़ा बयान देते हुए सबको फौरी तौर पर तेहरान छोड़ने का मशवरा दिया था। ट्रंप ने यह भी कहा कि इजराइल के हमले शुरू होने से कबल ईरान को अपने जोहरी प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ मुआहदा कर लेना चाहिए था। ट्रंप ने मजीद कहा, ईरान अब एक मुआहदे तक पहुंचना चाहता है। इस दौरान G7 में शमूलियत के लिए पहुंचने वाले फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि ट्रंप जल्द वापसी मुस्बत है, क्योंकि उनका फौरी मकसद इजराइल और ईरान को जंगबंदी पर राजी कराना है।
ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ 5वें रोज़ तक पहुंच गया है और सूरत हाल ऐसी है कि रुकने के बजाय मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इस दौरान ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट और मुसाद के ऑपरेशन सेंटर पर हमला करने का दावा किया है। इसके साथ ही इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के नशरियाती इदारे, हथियारों के डिपो और मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर भी हमला किया है। इजरायली फ़ौज ने दावा किया है कि उसने ईरान के आला तरीन फ़ौजी कमांडर अली शादमानी को हलाक कर दिया है। तेहरान, यरूशलेम और तेल अबीब समेत कई शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। हज़ीला शहर में एक इमारत को नुकसान पहुंचने की भी इतला है। इस दौरान ईरान ने हमले के बाद मुल्क भर से डॉक्टरों और नर्सों को तातीलात से वापस बुला लिया है। दारुल हुकूमत तेहरान में शदीद फ़िज़ाई दिफाई कार्रवाई हुई और शहर के मशरक़ी हिस्से में मुश्तबा इजरायली मिसाइल हमले के बाद धुआं उठता देखा गया। इसके साथ साथ नताज जैसे हसास इलाकों में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को फ़आल कर दिया गया है। कशीदगी के दरमियान अमेरिका भी अलर्ट हो गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने बड़ी तादाद में ईंधन भरने वाले फ़ौजी तैयारों को यूरोप भेजा है और तैयारा बरदार बहरी जहाज़ टिम्टस को मशरिक़ वस्ता के लिए रवाना कर दिया है। इधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सूरत हाल पर रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वो ईरान के साथ जोरी बहरान का हकीकी खात्मा चाहते हैं, जिसमें ईरान की तरफ से जोरी हथियारों का मुकम्मल तर्क करना भी शामिल है। ट्रंप ने इंदिया दिया कि मशरिक़ वस्ता में मुज़ाकरात के लिए अमरीका से खुसूसी एलची भेजा जा सकता है। इस दौरान ईरानी पार्लियामेंट एक ऐसे बिल पर काम कर रही है जो मुल्क को जोरी अदम फैलाव के मुआहदे से निकालने की इजाज़त दे सकता है। हुकूमत ने कहा है कि ये तजवीज़ अभी इब्तिदाई मरहले में है। इजराइल ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर पर शदीद हमला किया है। ये हमला उस वक्त हुआ जब चैनल के स्टूडियो से बराह रास्त नशरियात जारी थी। हमले से 1 घंटे कबल इजराइल ने तेहरान के लोगों से कहा था कि वो इलाका खाली कर दे जहां टीवी स्टूडियोज़ वाक़ हैं। इजरायली फ़ौज ने इस हमले की वीडियो भी जारी की है। इजराइल के वज़ीर दिफा ने कहा कि टीवी चैनल हमारे खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ नशरियात कर रहा था और इसीलिए ये हमला किया गया है। इजराइल ने ईरान के आला फ़ौजी कमांडर अली शादमानी को हलाक करने का दावा किया है। शादमानी ने इस्लामी इनकलाब गार्ड और ईरानी मुसल्लह अफवाज दोनों की कमांड की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के करीबी समझे जाने वाले अली शादमानी गुज़श्ता रात एक हमले में मारे गए थे। इजरायली फ़ौज ने एक बयान में जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 5 दिनों में दूसरी बार इजरायली अफवाज ने ईरान के जंगी वक्त के चीफ ऑफ स्टाफ हुकूमत के आला फ़ौजी कमांडर को हलाक कर दिया है। ईरान के सबसे सीनियर फ़ौजी अफसर और ख़ामनेई के करीबी फ़ौजी मुशीर अली शादमानी दुरुस्त इंटेलिजेंस की बुनियाद पर वस्ती तेहरान में IAF के एक हमले में मारे गए। ईरान इसराइल तनाज़े की बात करें तो रुकन ममालिक ने कनाडा के शहर कनाना 6 में जारी G7 कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि ईरान के पास कभी भी जोरी हथियार नहीं होने चाहिए और इसराइल को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। नीज़ रुकन ममालिक ने बयान में कहा है कि ईरानी बहरान का हल मशरिक़ वस्ता में दुश्मनी में बड़े पैमाने पर कमी का बाइस बनेगी, जिसमें गज़ा में जंग बंदी भी शामिल है। ईरान और इसराइल के एक दूसरे हमले में मुसलसल 5वें रोज़ भी जारी हैं। तेहरान में आज अला सुबह धमाके और फ़िज़ाई दिफाई गोलाबारी की आवाज़ें सुनी गईं। मकामी मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत तेहरान से 320 किलोमीटर के फासले पर वाक़ बड़े तनाज़ में फ़िज़ाई दिफा को भी फ़आल कर दिया गया। इसराइल में कल रात तल अबीब में ईरान के फ़िज़ाई हमले के बाइस सायरन बजने और धमाके की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान की पार्लियामेंट अब जोरी अदम फैलाव के मुआहदे से निकलने पर गौर कर रही है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि तजवीज़ अभी इब्तिदाई मरहले में है और इसे पार्लियामेंट के साथ मरबूत किया जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि जुम्मे को शुरू होने वाली इस महाज़ाराई में ईरान में अब तक 220 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि इसराइल में 24 शहरी मारे जा चुके हैं।
इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को निशाना बनाना एक मुमकिन ऑप्शन हो सकता है और इससे तनाज़ा बढ़ने के बजाय ख़त्म हो जाएगा। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने एक अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा। ये पूछे जाने पर क्या ख़ामनेई को कत्ल करना एक ऑप्शन ज़ेर गौर है, नेतन्याहू ने कहा, हम वो कर रहे हैं जो हमें करना है। उनका मज़ीद कहना था कि यह हुकूमत पहले 50 सालों से पूरे मशरिक़ वस्ता को दहशतज़दा कर रही है। ईरान एक हमेशा की जंग चाहता है और हमें जोरी जंग के दहाने पर ला रहा है। इज़राइल जो कर रहा है वो इस जारियत को रोकने और ख़त्म करने की समत में। नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर के कत्ल से तनाज़ो ख़त्म होता है तो ये एक बेहतर ऑप्शन है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि शायद यही वाहिद रास्ता है, खिलाफ मजबूती से खड़ा होना पड़ता है। तेहरान में होने वाले धमाकों के दरमियान भारतीय सिफारतखाने ने ईरान में रहने वाले भारतीय शहरियों को तेहरान से बाहर महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया है। हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने कहा कि तमाम भारतीय शहरी जो तेहरान में हैं और सिफारतखाने से रब्ता नहीं रखते हैं, उनसे दरख्वास्त है वो कि फौरी तौर पर तेहरान में भारतीय सिफारतखाने से रब्ता करें और अपना मकाम और रब्ता नंबर फराहम करें। भारतीय सिफारतखाने ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। रब्ता लिए +9 और रब्ते के लिए +9 8 9 1 2 8 1 0 9 1 0 9। दूसरा रब्ते का नंबर +9 8 9 1 2 8 1 0 9 1 1 5। वहीं व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है जो इस तरह से है +9 1 8 0 8 6 8 8 7 1 7 7 0 9। दूसरा नंबर +9 8 9 0 1 5 9 3 3 2 0 0। तीसरा नंबर +9 8 9 0 1 0 4 4 5 5 7 हैं। बंदर अब्बास 9 8 9 1 7 7 6 9 9 0 3 6, जबकि जाहिदान +9 8 9 3 9 6 3 5 6 6 4 9। इसके अलावा ईमेल आईडी भी जारी किए गए हैं जो इस तरह से हैं cons.tehran@meagov.in. इस पर रब्ता किया जा सकता है। ईरान और इसराइल में जारी पेशरफ के पेश नज़र भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने 24 घंटे 7 दिन कंट्रोल रूम कायम किया है। कंट्रोल रूम के रब्ता नंबर शेयर कर दिए गए हैं। एक टोल फ्री नंबर 1800-118797 भी जारी किया गया है। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े में इजाफे के पेश नज़र ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में भारतीय सिफारतखाने ने एक बयान जारी किया है। बयान में सिफारतखाने ने कहा है तेहरान में भारतीय तलबा को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर सिफारतखाने के इंतज़ामात के मुताबिक शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। दीगर रिहायशियों को जो नकलो हमल के लिहाज से खुद कफ़ील हैं उन्हें भी बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र शहर से बाहर निकल जाने का मशवरा दिया गया है। इसके अलावा कुछ भारतीयों को आर्मीनिया की सरहद के लिए ज़रिए ईरान छोड़ने में मदद की गई है। सिफारतखाना हर मुमकिन मदद फराहम करने के मकसद से भारतीय कम्युनिटी के साथ मुसलसल राब्ते में है। सूरत हाल के लिहाज से मज़ीद एडवाइजरी जारी की जा सकती है। लंदन में अहमदाबाद तैयारा हादसे में हलाक होने वालों को ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। लंदन में भारतीय हाई कमीशन ने अहमदाबाद तैयारा हादसे में हलाक होने वालों को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। बरतानिया में भारतीय सफ़ीर विक्रम दोरईस्वामी, बरतानवी नायब वज़ीर आज़म एंजेलो रेरर और बरतानिया में कनाडा के हाई कमिश्नर रॉल्फ मुडेल भी इस मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा भारतीय कम्युनिटी के लोगों ने भी हादसे में हलाक होने वालों को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने मानेसर में मुल्क के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी और मारुति सुजुकी के MD और CEO मौजूद थे। ये प्रोजेक्ट मारुति सुजुकी के ताउन से बनाया गया है। इस मौके पर रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि PM मोदी की क़यादत में पिछले 11 सालों में कार्गो के मैदान में काफ़ी तरक्याती काम हुए हैं।
हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने इफ्तिताह के मौके पर कहा कि यह हरियाणा की तरक्की की कहानी में एक सुनहरी बाब का आगाज है। आज का यह उद्घाटन समारोह यह एक समारोह ही नहीं है, बल्कि यह हरियाणा की वो विकास गाथा है, एक नए स्वर्णिम अध्याय का ये शुभ आरंभ है। यह सिर्फ लोहा इस्पात का ढांचा नहीं, बल्कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने को ये साकार करने का, जो उन्होंने विकसित भारत को सपना देखा है, उसके लिए ये आज का उद्घाटन एक मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय रेलवे ने शफाफियत को फ़रोग देने और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नए कवानीन मुतारिफ कराए हैं। 1 जुलाई 2025 से ऑनलाइन बुकिंग के लिए आधार की तौसीक लाजमी होगी, जबकि 15 जुलाई से OTP तस्दीक की ज़रूरत होगी। मुंबई के रेलवे मुसाफिरीन ने इस बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रवासियों के भलाई को ध्यान में रखते हुए हाल ही में तत्काल बुकिंग प्रणाली में कुछ बदलाव किए गए हैं। ये सारे बदलाव जो हैं वो 1 जुलाई 2025 से लागू होंगे। क्या फ़ायदे हैं इसके और किस तरीके से ये बदलाव आएगा, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ प्रवासी हैं, कुछ प्रवासी संघ के लोग भी हैं। क्या मानते हैं आप, किस तरीके से ये जो बदलाव लाए गए हैं, आधार से लिंक किया जाएगा, पैसेंजर के लिए, प्रवासी के लिए सीधा OTP से किया जाएगा, ये सब बदलावों को कैसे देखते हैं आप? प्राइम मिनिस्टर ने जो बदलाव किया है, सामान्य पब्लिक, जनरल पब्लिक जो है, उनके लिए बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। उनको फर्स्ट टाइम दिया है, बाद में दलालों को टाइम दिया है, इसमें दलाली ख़त्म हो जाएगी। पहले जब बुकिंग करते थे हम, जब समय खोला जाता था, विंडो खोला जाता था, कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था, और अब जो ये बदलाव लाया गया है, इससे कितनी चीज़ें बदल सकती हैं? जो हम जो पहले की जो स्थिति देखते थे कि हमको 24 घंटे पहले आके लाइन लगाना, रात भर लाइन लगाना, और 8 बजे के बाद हमें जब जैसा विंडो पे पहुंचते हैं तो टिकट सारे ख़त्म हो जाती थी, तो सारे यात्री परेशान हो जाते थे। तो निश्चित रूप से यह जो निर्णय 1 जुलाई से सरकार ने लाई है, इससे दलालों से मुक्ति मिलेगी, और दलाल जो अपने फेक नाम से वो जो बुकिंग किया करते थे, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा सामान्य यात्री को मिलेगा। जिसका 16वें मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जब कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवालात उठाए, तो बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और कौमी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मरदमशुमारी के साथ साथ आज़ाद भारत की तारीख में पहली बार हमारी हुकूमत समाजी इक़्तिसादी सर्वे और ज़ात पात की मरदमशुमारी भी कराएगी। इसके पीछे हमारा मकसद तमाम ज़ात पात की शनाख्त और उनका एहतराम करना है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और इंडिया अलायंस को निशाना बनाते हुए कहा कि इंडिया अलायंस की जानिब से कर्नाटक, तेलंगाना और मगरबी बंगाल में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को OBC में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद रिजर्वेशन के नाम पर वोट बैंक की सियासत करके पसमानदा तबकात का हिस्सा छीनने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली समेत मुल्क के कई हिस्सों में मंगल को हुई मूसलाधार बारिश से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले के कई इलाकों में बारिश हुई, जिसके बायस गुज़श्ता कई रोज़ से जारी शदीद गर्मी के बायस दर्जा हरारत में कमी देखी गई। मुल्क की राजधानी दिल्ली में भी मूसलाधार बारिश हुई। दिल्ली के RK पुरम इलाके में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जिससे लोगों को गुज़श्ता दिनों से जारी शदीद गर्मी से राहत मिली। इसके साथ ही दर्जा हरारत में भी कमी रिकॉर्ड की गई। इसी दौरान गुजरात के शहर अहमदाबाद में भी मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। शिमाली बहरे अरब गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मगरबी बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में अगले 2-3 दिनों में मानसून आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही महकमा मौसमियात ने कहा है कि झारखंड, शिमाली मगरबी खलीज बंगाल, ज़ेली हिमालयाई मगरबी बंगाल, बिहार और मशरक़ी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जुनूब मगरबी मानसून की
पेशकदमी के लिए हालात साजगार हैं। महकमा मौसमियात ने सौराष्ट्र और कच्छ में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आज यहाँ बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की वार्निंग दी गई है। वस्ती महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और मगरबी बंगाल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश में शिमला, सिरमौर, सोलन और शिमाल मगरिब के चंबा, मंडी, कांगड़ा समेत जनूबी मशरक़ी हिमाचल में गरज चमक के साथ हल्की से औसत बारिश हो चुकी है। महकमा मौसमियात ने इन तमाम अजला में येलो अलर्ट जारी किया है। नाज़रीन, इस वक्त की अहम खबरों में बस इतना ही। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।